आपके अनुभव के स्तर तक समझा रहा हूं। चैट मैंने बंद कर दिया। नाउ वी विल टॉक समथिंग वेरी सीरियस, वेरी वेरी सीरियस, विच विल डायरेक्टली गो टू योर माइंड। तो आर यू रेडी? जस्ट शो मी योर थम्स अप, जस्ट शो मी थम्स अप। आर यू रेडी? दोस्तों बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है पूरी तरह से कंसंट्रेट होना। सवाल आता है कि सिर्फ 20 से 40 या 40% लोग क्यों? सवाल आता है सिर्फ 2 या 3, तीसरा चेहरा क्यों? दूसरा चेहरा क्यों नहीं? हर चेहरा क्यों नहीं? सवाल आता है हर चेहरा क्यों नहीं? हर फ्रेम का बंदा क्यों नहीं? हर मेरी टीम के सारे बंदे क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों सारे बीज एक जैसे नहीं होते हैं। सारे बीज लगाने के बाद भी उगते नहीं है। वो कारण भी आपको बताऊंगा, वो बीज की क्वालिटी भी आपको बताऊंगा कि आप कैसे ये चीज कर पाते। वो दूसरा चेहरा, वो तीसरा चेहरा, आपकी टीम के हर दूसरे तीसरे चेहरे करोड़पति कैसे बनेंगे, आप कैसे करोड़पति बनेंगे, ये सारी चीज अब आप पूरी तरह से सेशन के अंदर रहिएगा, बिकॉज सेशन इज स्टार्टेड नाउ। दोस्तों 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो है, आपको पता है साइंस है, आज हम टोटल आंकड़ों की बात करेंगे, टोटल साइंस की बात करेंगे। कोई मोटिवेशन नहीं होगा। आपको पता है अगर मैं एक्शन लूंगा तो रिजल्ट आएगा, ये फॉर्मूला आप सबको पता है। लेकिन ये चीज क्या है? मैं एक्शन लूंगा रिजल्ट आएगा, लेकिन ये चीज क्या है? ये जो क्वेश्चन मार्क में लगाया है, एक्शन लूंगा रिजल्ट आया, ये तो मुझे पता है, ये तो मैं जानता हूं। मैं मारूंगा मेरे को चोट लगेगी, ये तो नेचर का लॉ है। एक्शन लेंगे तो रिजल्ट आएगा, ये तो पता है। इसमें नया क्या है? दोस्तों यही तो छुपा है। वो 40% लोग, वो हर तीसरा व्यक्ति जो करोड़पति आपको दिख रहा है आपके फ्रेम में, वो क्या, उसके अंदर क्या होगा? दोस्तों ये जो है, दिस इज द की, ये है सोर्स, ये मेन है ये चीज, दिस इज सोर्स। ये है आपका माइंडसेट, ये है आपका माइंडसेट। किस माइंडसेट के साथ, किस माइंडसेट के साथ आप एक्शन ले रहे हैं, वो निर्धारित करेगा रिजल्ट। एक्शन लोगे रिजल्ट आएगा, लेकिन किस माइंडसेट के साथ आप एक्शन ले रहे हैं वो निर्धारित करेगा कि रिजल्ट क्या आएगा। आप आम का बीज बोते हो, मीठे मीठे आम 3-4 साल में लग जाते हैं। आप संतरे का बीज बोते हो, मीठे मीठे संतरे, खट्टे मीठे संतरे 3-4 साल में आ जाते हैं। करेले का बीज बोते हो तो दोस्तों करेला मिलता है कड़वा। आम मीठा, करेला कड़वा, बीज, सब कुछ माइंडसेट, बीज। क्योंकि आम जो भगवान ने उसको जेनेटिकली प्रोग्राम कर रखा है, वही खाद पानी आप उसको देते हो, लेकिन आम बनता है मीठा मीठा आम, कड़वा नहीं बनता। लेकिन वही करेले को भी आप खाद पानी वही देते हो, करेला बनता है कड़वा करेला। तो ये सब कुछ प्रोग्राम है, और ये प्रोग्रामिंग ऊपर वाले ने उसके बीज के अंदर जेनेटिकली प्रोग्राम कर रखा है, और इसलिए ऐसा होता है। लेकिन अच्छी न्यूज क्या है दोस्तों? अच्छी न्यूज ये है कि आप और हम इंसान हैं, और हम ये गेम को, कुदरत के गेम को, हमें कुदरत ने पावर दी है, चेंज कर सकते हैं। 37 ट्रिलियन सेल आपकी बॉडी में है, गूगल कीजिएगा 37.2 आ जाएगा। हर 7 से 10 साल में आपकी पूरी बॉडी दोबारा नहीं बन जाती है। कैन यू नो दैट? हर 7 से लेकर 10 साल में आपकी पूरी बॉडी, आप पूरी तरह से नए हो जाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी तो बनी सेलों से है, कोशिकाओं से। 37.2 ट्रिलियन सेल से आपकी बॉडी का निर्माण हुआ है। हर 7 से 10 साल के अंदर आपकी पूरी नई बॉडी आपको भगवान दे देता है। That's how powerful the body is. और आपकी सब चीजें उन सेलों से बनी है, चाहे आंखें है, चाहे नाक है, चाहे उंगली है, चाहे आपके बाल, चाहे कुछ भी है, सब कुछ सेल है, सब कुछ वो कोशिकाएं हैं। जब हर 7 से 10 साल में आप पूरे बदल जाते हो, इसका मतलब यह है आप बदल सकते हो, पूरी तरह से बदल सकते हो इंसान। लेकिन होता क्या है, हम लोग प्रोग्राम ऐसे हो गए, इंसानों के अंदर खास तौर से एक ब्यूटी है कि वो चाहे तो बदल सकता है। लेकिन एक गरीब इंसान जिस वातावरण में रहता है, जिस परिप्रेक्ष्य में रहता है, जिनके साथ दोस्ती करता है, वो सारे उसके जैसे गरीब होते हैं। वो कहते हैं तू तो साधारण है, तू तो कमजोर है, तू तो 25,000 से ऊपर कमा ही नहीं सकता, तेरे बाप ने नहीं कमाया, तेरे दादा ने नहीं कमाया, तेरे खानदान में किसने नहीं कमाया, तेरे कुनबे ने किसने नहीं कमाया, अरे तू क्या कमाएगा? डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके दिमाग में सब जा रहा होता है। कोई लोग बोल के कहते हैं, कोई लोग माहौल दे के कहते हैं। लेकिन एक अमीर का बेटा वो यही सुनता आता है, एक फैक्ट्री डालनी है सर, पापा आई वांट टू ओपन अ फैक्ट्री। कितने की है पापा? इट विल टेक 10 करोड़ रुपीज। ठीक है बेटा, हम बैंक बियाले बैंक से फंड लेंगे और यहां से उसको चैनलाइज करेंगे, 4 इन्वेस्टर लेके आएंगे। दे नो द मैजिक,
अपना चवन्नी भी नहीं लगाता वो अमीर का बेटा, उसके पास 10 करोड़ भी कलेक्ट हो जाते हैं। कोई दे देता है, कोई कुछ करता है। ये जरूरी नहीं है कि वो 10 करोड़ की फैक्ट्री कामयाबी होगी, लेकिन उसको वो गेम खेलना आता है, क्योंकि उसको यह बताया गया है कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं। उसको पता है ये असीमित है। ये 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़ असीमित है। और कोई भी मन, कोई भी इंसान ठान ले तो ये फसल काट सकता है। वो अलग बात है, हमारे धान की फसल 90 दिन या 120 दिन में होती है। हमारी गेहूं की फसल, या कहते हैं उसकी राइस की फसल 120 दिन में होती है, 60 दिन में होती है। गन्ने की फसल 1 साल में होती है। इसी तरह से ये 100 करोड़ की फसल हो सकता है वो 6-7 साल में करे, हो सकता है 10 साल में करे, लेकिन उसको इसका तरीका पता चल जाता है। उसको पता चलता है कौन सा बीज बोऊं, उसको क्या दूं, क्या चैलेंजेस आएंगे, किसके पास जाऊंगा उन चैलेंज को हटाने के लिए, कितना समय दूंगा, और फिर इस 100 करोड़ की फसल को काटूंगा। उसे सब पता होता है। इट्स ऑल माइंडसेट। लेकिन वही गरीब का बेटा, उससे कह दो 3 काम लेकिन करा लेते हैं लोग। आपको बताऊं एक चीज, देखो आप इससे मेरे सहमत हो गए, मैं हर बारी बताता हूं। एक मिडिल इनकम ग्रुप के लोग 3 काम करा लेते हैं। आपने देखा, आपके पिताजी ने भी कराया होगा, उनके पिताजी ने भी कराया होगा, आप जब पिताजी बनोगे आप भी करा लोगे। और वो 3 काम है, अपने बच्चों को आप एजुकेशन दिलवा दोगे। दूसरा काम, आप उनकी शादी भी कर दोगे। तीसरा काम, आप शायद अपने लिए घर भी बना लोगे। लेकिन मैं अगर आपसे कह दूं BMW खरीद लो पागल हो क्या? 2 BHK बना, एक कमरा ना निकाल लो जितने में BMW आती है। ये आपका माइंडसेट है। आपसे कह दे अरे इंटरनेशनल टूर में चलते हैं, 2 साल से नानी की वानी गए, तो इंटरनेशनल टूर की बात कर रहे हो। ये आपका माइंडसेट है। हम जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं वो यहीं तक रह जाते हैं, लेकिन इसको समझना होगा। लेकिन आपको मैं बताऊं, भगवान ने आपको ऐसा नहीं बनाया है। भगवान उस 100 करोड़ वाले अमीर के बच्चे को और आपके बाद 1,50,000 वाले आपको या आपके जैसे लोगों को, आपका मतलब है, आप इसको अपने आप से मत लीजिएगा प्लीज। भगवान ने कोई फर्क नहीं किया, भगवान ने आपको अनमोल बनाया है। देख लो, अब एक गरीब आदमी के बच्चे को खड़ा करो, एक अमीर आदमी के बच्चे को खड़ा करो, उससे कहो, अब गरीब वाले आदमी से बोलो अपनी आंख निकाल के दे दे, 5 लाख रुपए देंगे। या आपने ये कहानी कई बार सुनी होगी आपने, सच है। उससे कह दो एक उंगली दे दे चली वाली काट के, 1 लाख रुपए दूंगा। वो देगा आपको? ना तो आंख निकाल के देगा, ना उंगली देगा, ना टांग काट के देगा, चाहे कितने भी पैसे दो। इसका मतलब भगवान ने तो उसे अनमोल बनाया है। उसने अपना मोल खुद ही लगा लिया। अपना मोल, मैं 20,000 कमा सकता हूं, वो अपना मोल लगा लिया। क्यों? क्योंकि ऐसे माहौल में पड़ रहा है वो। तो दोस्तों, भगवान ने आपको अनमोल बनाया, ऊपर वाले ने आपको अनमोल बनाया है, आप अनमोल ही हो। तो आपको ये चीज जो समझनी है उसको ध्यान से देखिएगा। कुछ स्टोरीज के माध्यम से मैं समझाऊंगा। एक कहानी मेरे दिमाग में है। एक बार क्या होता है दोस्तों, एक शेरनी समझते हैं ना, लायनस, टाइग्रस। एक बार शेरनी प्रेग्नेंट होती है। किस्मत थोड़ी सी गड़बड़ होती है कि वो प्रेग्नेंट शेरनी की नजर पड़ जाती है शिकारी की। अब शिकारी देखता है शेरनी बैठी हुई है, कहता है निशाना लगाता। अब शेरनी को दिख जाता शिकारी, शेरनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन प्रेग्नेंट होती है तो जल्दी थक जाती है, समझ में नहीं आता उसे। शिकारी भी लेके बंदूक ताने भागता है शेरनी के पीछे कि ये बस अब मारूं तब मारूं। शेरनी इधर भागी उधर भागी, शेरनी भाग रही है, शिकारी पीछे बंदूक लेके चल रहा है। अब शेरनी थक जाती है, एक पेड़ की ओट में जाके बच्चे को डिलीवर कर देती है। उसका बच्चा हो जाता है और बच्चे को वहीं छोड़ के अपनी जान बचा के भाग जाती है। दोस्तों, पीछे से भेड़ का झुंड आ रहा होता है। वो भेड़ का झुंड वो बच्चे को पड़ा देखता है, अपने साथ वो भेड़ का झुंड बच्चे को ले जाता है। अब वो शेर का बच्चा भेड़ों के साथ पलता है, घास खाता है, उनकी तरह मिमियाता है, उन्हीं की तरह हरकतें करता है और पलता पड़ता उनके जैसा ही हो जाता है। एक बारी जब वो बड़ा हो जाता है थोड़ा, तो वो लोग चल रहे होते हैं तो वहां पे आ जाता है बब्बर शेर। सारे भेड़ भागने जाते हैं, कोई उधर भाग रहा है, भेड़ उधर भाग रहा है। ये बच्चा भी अपनी जान बचाने के लिए भागता है बिल्कुल। शेर की नजर पड़ती है इस बच्चे में, ये शेर का बच्चा ये क्यों भाग रहा है? शेर बाकी भेड़ों को छोड़ता है, पहले शेर के बच्चे को पकड़ता है, भागता है उसे,
तू क्यों भाग रहा है भाई? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे शेर घबरा जाता है, ये मेरा बच्चा होकर ये ऐसा क्यों कर रहा है? कह रहा तू शेर है। मैं भेड़ हूं, मुझे छोड़ दो। शेर पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाता है, कहता ये शेर का बच्चा इतना डर रहा है मुझसे, लेकिन मुझे छोड़ दो। अब वो उसको पकड़ता है गर्दन से, ऐसे करके ले जाता है नदी के पास, और नदी के पास उसको दिखाता है, नदी में देख तू शेर है, देख तेरी आंखें मेरी तरह, देख तेरे दांत, देख दांत। तो देखता है, शेर को देखता है, अपने आप को देखता है। पहली बार उसने अपने आप को देखा होता है, अभी तक तो भेड़ों को ही देखता था, उसे लगता है वो भेड़ है, उसने अपने आप को कभी देखा ही नहीं होता है। देखता है, कहता अरे मैं तो शेर हूं, करके चिल्लाता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, हम लोग पैदा सारे शेर हुए हैं, लेकिन बन गए सारे भेड़। यहीं पे साइंस है, यहीं पे पूरी साइंस है। सक्सेस का फॉर्मूला यही है, अगर आपकी आदत, आपकी संगत और आपकी मेंटरशिप अगर आपके पास सटीक है, तो आप जिंदगी में कुछ भी पा सकते हो। इस भेड़ की जो संगत थी वो भेड़ों की थी बचपन से, इस भेड़ की आदत भी वही बनी जो भेड़ों की थी बचपन से, इस भेड़ के गुरु भी भेड़ ही रहे, तो ये शेर का बच्चा भी वहां जाके भेड़ बन गया। दोस्तों, एक शेर का बच्चा भेड़ की संगत में रहा, भेड़ों के आदत उसने पाली, और भेड़ ही उसके मेंटर थे, वो बन गया भेड़। तो दोस्तों, कहने वाली बात यह है कि 1 करोड़पति, अब आपने देखा अमिताभ बच्चन को, तो साइंस लिखिए, 3 शब्द अपने पास लिख लीजिए। एसोसिएशन मतलब संगत, हैबिट मतलब आदत, मेंटरशिप या कोच मतलब गुरु। ये 3 चीजों के अराउंड ताना बना मैं आपको बताऊंगा, इससे जुड़ी चीजें समझाऊंगा। यही पीछे का मंत्र है, पर ये मंत्र को मैं अनुभव के लेवल तक आपको समझाऊंगा। लेकिन आप एक चीज को देखिए, अमिताभ बच्चन जी करोड़पति से बिल्कुल जीरो हो गए थे, फिर कौन बनेगा करोड़पति चालू किया, और कहीं ना कहीं वापस अपनी सारी चीज वापस ले लिए, क्योंकि आदत, संगत और मेंटरशिप अमिताभ बच्चन जी है। वहीं आपने देखा ये एनसीआर में कई किसानों की लॉटरी लग गई। कैसे लग गई जी लॉटरी? क्योंकि जमीनें बहुत हाई रेट में बिकी, बहुत पैसा आ गया, तो भैंस के साथ भी उन्होंने BMW को बांधा, भैंस के बगल में मर्सिडीज बांधी, भैंस के बदल में स्कॉर्पियो बांधी, और राजा हो गए। लेकिन ऐसे में से मैक्सिमम राजा वापस फकीर हो गए, भैंस भी बिक गई आखिरी में, क्योंकि उनकी संगत आदत तो बदली नहीं, वो तो वही पहले वाली थी, पैसा आ गया। एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा, अभी रिसेंटली मुझे व्हाट्सएप में आई थी। 2011 में कौन बनेगा करोड़पति के विजेता, मिस्टर सुनील। 2011 में कौन बनेगा करोड़पति के विजेता, जिसने 5 करोड़ रुपए जीते थे, मिस्टर सुनील। आज कहते हैं मैं बर्बाद हो गया इस 5 करोड़ रुपए की वजह से। क्यों कहते हैं? आप मानिए, गूगल में मारिए, आपको मिल जाएगी स्टोरी। क्यों बर्बाद हो गया है बिहार का बंदा? क्यों बर्बाद हो गया? यह बिहार का बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो कौन बनेगा करोड़पति में इसको एडवांटेज हो गया, और इसके 5 करोड़ निकल गए। शादीशुदा था, लेकिन जब 5 करोड़ मिले तो इसकी संगत आदत तो वही थी, मेंटरशिप भी वही थी। भाई साहब, 5-6 सालों में बीबी भी छोड़ के चली गई, परेशान होकर इनसे, सारा पैसा भी इनका खत्म हो गया। और आज की डेट में 2 गाय हैं इनके पास, उनको लेके दूध बेच रहे हैं ये सुनील जी। आदत, संगत, मेंटरशिप, 5 करोड़ निकलना भी। तो ये जो 1000 दिन का प्रोसेस है, ये आपको क्या करेगा? आपकी आदत, आपकी संगत, आपकी मेंटरशिप, यहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और 1 बजे तक आपको इस सारा मैजिक समझ में आ जाएगा कि आपके साथ इस 1000 दिन में किस लेवल तक चीजें होने वाली हैं। बने रहिएगा दोस्तों, बने रहिएगा। दिस इज अ गेम चेंजर, दिस विल बी अ गेम चेंजर। आप अपने दिमाग को पूरी तरीके से डिकोड कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। मैं उसका भी साइंस, एक चीजें पूरी तरीके से मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं, आपके अनुभव के स्तर तक बताने वाला हूं।